Honorable Prime Minister, respectable cabinet colleagues, distinguished business leaders, young friends, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अभी मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग ने कहा कि ठंड बहुत है, आपने बहुत मुख्तसर बात करनी है। तो देखिए, ये जो पिछले 12 महीने में जो मुआशी इस्तेहकाम आया है, उसके सारे इशारे जो हैं वो आपके सामने हैं। द करेंसी स्टेबिलिटी, द फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, जो इन्फ्लेशन की अभी इन्होंने बात की है, उसका एक डेटा पॉइंट के 2.4% पे 9 साल की कम तरीन जगह पे पहुंच गया। उसके बेसिस पे जो पॉलिसी रेट नीचे आया, जो उसके बेसिस पे जो काइबोर है, और काइबोर जो है 23% पे था, अब 11% के करीब है। सो हाफ जो डेट सर्विसिंग है, स्पेशली जो इंडस्ट्री में इस वक्त इन्वॉल्व हैं, दे कैन अप्रिशिएट हाउ देयर डेट सर्विसिंग कॉस्ट हैज़ गॉन डाउन। इसी के साथ साथ जो रीस्ट्रक्चरिंग और जो इस्लाहात आ रही हैं, उसमें सिर्फ हम उस पर हमने प्लानिंग नहीं की, बस उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पे हमने ज़ोर दिया है। सो टैक्सेशन साइड पे FBR में जो पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसको ओवरसी कर रहे हैं। इसी तरह आई वुड एको व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेड couple of days back, thanking all the chief ministers and the provincial assemblies with respect to the imposition of agriculture income tax in all the provinces, because it's a very important step in the right direction in terms of broadening the tax base. और इसी तरह जो हम public finance में जो इस वक्त काम हो रहा है in terms of right sizing the federal government, जो ministries को ज़म किया जा रहा है, जो attached departments को बंद किया जा रहा है या privatize किया जा रहा है, जो वेकेंट पोजीशंस हैं उनको वी एबॉलिशिंग देम, और इसी तरह जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं उसमें जो जुलाई 1 से जो नए गवर्नमेंट के कॉलीग्स सिविल ब्यूरोक्रेसी में आ रहे हैं, दे आर नाउ मूव टू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। ख़वातीन और हज़रात, मैंने इसलिए इसकी बात की है कि ये पहले कभी इस मुल्क में नहीं हुआ। ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो ना सिर्फ उनकी गाइडेंस बट द रिगर एंड विगर with which he has been following all of these structural reforms, उसकी वजह से हम यहाँ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एहसन इकबाल साहब ने उड़ान पाकिस्तान पे, बिकॉज दैट्स द पॉइंट कि जब आपकी एक फाउंडेशन बन जाती है, मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है, मुआशी इस्तेहकाम आ जाता है, तो उसके बाद वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर। तो उड़ान पाकिस्तान में उन्होंने बड़ी मुफस्सल तरीके से गुफ्तगू की है, तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन उसमें दो चीज़ें हैं। बिकॉज वाई इज़ इट डिफरेंट दिस टाइम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि कई उड़ानें हुई अपार्ट फ्राम द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। इस दफ़ा जो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वन इज़ के इसके नीचे अंडरलाइंग प्लान्स हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं। सो द रिगर एंड विगर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि जो होल ऑफ द गवर्नमेंट की अप्रोच है, सारे काबीना के जो अरकान हैं यहाँ मौजूद हैं, we are all working together across that common goal कि हमने अब इंशाल्लाह जो स्टेबिलिटी आई है उसको सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ कैसे लेके जाना है। The last thing I just want to mention is कि अभी जो शुरू में तिलावत हुई, फ़ाबी अय्य आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ख़वातीनो हज़रात, हमारे पास इस मुल्क में हर किस्म की नेमत मौजूद है, हर किस्म की जो सलाहियत मौजूद है, तो उसको हमने बरूए कार लाना है, उसमें उसको लेवरेज करना है। एंड फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ये अभी शुरुआत है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में इंशाल्लाह द बेस्ट इज़ येट टू कम। पाकिस्तान जिंदाबाद।